तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि बंगाल में कांग्रेस पार्टी ने किया ऐलान। बंगाल में अगर ममता बनर्जी को नहीं मिला पूर्ण बहुमत तो कांग्रेस पार्टी देगी ममता को अपना समर्थन और बनाएगी बंगाल का मुख्यमंत्री। भाजपा की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि न्यूजीलैंड से मोदी को लगा तगड़ा झटका। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर न्यूजीलैंड सरकार ने भारत से आने वाले यात्रियों पर लगा दी है रोक और मोदी अमित शाह को भी लगाई है फटकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजीपुर बॉर्डर से किसानों ने मोदी अमित शाह को दी धमकी। कहा शाहीन बाग जैसा बर्ताव किसान आंदोलन के साथ ना करे मोदी अमित शाह, नहीं तो 2023 तक चलाएंगे किसान आंदोलन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बंगाल में 7 सीटों पर उतारे अपने उम्मीदवार, भाजपा को देंगे बंगाल में ओवैसी टक्कर। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत में बेकाबू हुआ कोरोना। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ आज बुलाई है बैठक। लग सकता है एक बार फिर से पूरे देश में लॉकडाउन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में योगी की बड़ी मुश्किलें। मुख्तार अंसारी के समर्थन में पूरा उतरा यूपी में विपक्ष। कहा मुसलमान है इसलिए योगी मुख्तार अंसारी से ले रहे हैं बदला। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बंगाल में बिना मास्क चुनाव प्रचार करने पर मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। हाईकोर्ट ने मोदी अमित शाह को नोटिस किया है जारी, 5 दिन में मांगा है जवाब। कहा आप कोरोना के नियमों से नहीं हो ऊपर, आखिरकार क्यों कर रहे हो बिना मास्क के प्रचार। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बंगाल में ममता को नहीं मिला बहुमत तो कांग्रेस देगी ममता को समर्थन। अधीर रंजन चौधरी ने कर दिया ऐलान, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 3 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और चौथे चरण का मतदान 10 अप्रैल को है। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही है दोस्तों कि आज कांग्रेस पार्टी ने पश्चिम बंगाल में बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि बंगाल में अगर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो ममता बनर्जी की सरकार बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को समर्थन देगी और भाजपा को यहां पर किसी भी कीमत पर जीतने नहीं देगी। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी का साथ देगी और ममता बनर्जी को कांग्रेस पार्टी समर्थन देगी और उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस ने यह बड़ा ऐलान आज बंगाल में कर दिया है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर। तो न्यूजीलैंड से मोदी को लगा तगड़ा झटका। न्यूजीलैंड ने भारत से आने वाले सभी यात्रियों पर लगा दिया बैन। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि न्यूजीलैंड से कोरोना को लेकर भारत को तगड़ा झटका लगा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर आज न्यूजीलैंड की सरकार ने भारत से आने वाले सभी यात्रियों पर रोक लगा दी है और भारत पर यह बैन न्यूजीलैंड ने लगा दिया है। न्यूजीलैंड सरकार ने कहा है कि भारत में कोरोना के मामले प्रत्येक दिन 1 लाख से ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए अगर भारत से लोग न्यूजीलैंड आएंगे तो न्यूजीलैंड में भारत से लोग कोरोना को बढ़ाएंगे। इसलिए न्यूजीलैंड की सरकार ने कोरोना को खत्म करने के लिए भारत से आने वाले सभी यात्रियों पर रोक लगा दी है और जितनी भी फ्लाइटें न्यूजीलैंड के लिए भारत से चलती थी उन सभी को बंद कर दिया है। तो ये तगड़ा झटका न्यूजीलैंड ने भारत को आज दिया है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर। तो किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर से मोदी अमित शाह को दी धमकी। कहा शाहीन बाग जैसा बर्ताव किसान आंदोलन से ना करें मोदी अमित शाह, नहीं तो देश की सड़कों को कर देंगे जाम। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार को किसान आंदोलन के साथ उस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए जैसा कि पिछले साल दिल्ली के शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन के दौरान मोदी सरकार ने किया था। टिकैत ने कहा है कि प्रदर्शनकारी किसान तभी घर वापस लौटेंगे जब नए कृषि कानून को मोदी सरकार वापस ले लेगी।
आगे उन्होंने कहा है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वह कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करेंगे और जरूरत पड़ने पर 2023 तक किसान अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। टिकैत ने हरियाणा के यमुनानगर में संवाददाताओं से कहा कि केंद्र के नए कृषि कानूनों से किसानों को केवल नुकसान ही नहीं है बल्कि उनकी जमीन को भी मोदी सरकार अपने हाथ में ले लेगी और उन्हें बेजमीन के कर देगी। वहीं आगे राकेश टिकैत ने कहा कि जिस तरह से कोरोना की आड़ में पिछली साल शाहीन बाग में जो धरना CAA के खिलाफ चल रहा था उसको मोदी सरकार ने खत्म करा दिया। ऐसी गलती किसान आंदोलन के साथ मोदी अमित शाह ना करें। अगर उन्होंने ऐसी ही गलती की तो हम 2023 तक आंदोलन को जारी रखेंगे और पूरे देश की सड़कों को जाम कर देंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को कोरोना नहीं होता है लेकिन मोदी सरकार कोरोना की आड़ में हमारे आंदोलन को कमजोर और खत्म करना चाहती है जो हम होने नहीं देंगे। तो किसान मोदी सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत में कोरोना से हालात हुए बेकाबू। प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज करेंगे बैठक। फिर से पूरे देश में लगेगा पूर्ण लॉकडाउन। जी दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ 1,25,000 से अधिक कोरोना के नए मामले 24 घंटे में सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6:30 बजे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के हालात से निपटने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। इसमें कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम को लेकर चर्चा की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है और कोरोना को रोकने के लिए पूरे देश में फिर से मोदी सरकार पूर्ण लॉकडाउन लगा सकती है, जिसके बाद सब कुछ देश में एक बार फिर से बंद हो जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि कोरोना के हालात भारत में बेकाबू हो गए हैं और 1.5 लाख के लगभग प्रतिदिन 24 घंटे में कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं और इसी को लेकर एक बार फिर से पूरे देश में लॉकडाउन लग सकता है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बंगाल की इन 7 सीटों पर उतारे अपने उम्मीदवार। भाजपा को देंगे ओवैसी बंगाल में टक्कर। जय दोस्तों आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उतर रही है। 3 चरण के चुनाव के बाद आज AIM ने अपने 7 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट बंगाल में जारी कर दी है। ये उम्मीदवार ओवैसी के 10 अप्रैल को होने वाले 4थे चरण के चुनाव में बंगाल में अपनी किस्मत आजमाएंगे। जिन सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है उन सीटों का नाम है इथर सीट, जलंगी सीट, सागर दिघी सीट, भरतपुर सीट, मालतीपुर सीट, रतुआ सीट, आसनसोल उत्तर सीट। इन 7 सीटों से असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल में अपने उम्मीदवारों को उतारा है और यहाँ पर 80% लोग मुस्लिम हैं और मुस्लिम बहुल ये इलाका और यहाँ से असदुद्दीन ओवैसी ने जीत का दावा कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। आज असदुद्दीन ओवैसी ने कैंडिडेट और अपने जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी लिस्ट जारी की है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में योगी की बड़ी मुश्किलें। मुख्तार अंसारी के समर्थन में उतरा पूरा विपक्ष, कहा मुसलमान है इसलिए योगी बना रहे हैं इन्हें निशाना। जय दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब के रोपड़ जेल में 2 साल से ज्यादा आराम की जिंदगी गुजारने वाले माफिया डॉन और मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी आज तड़के उत्तर प्रदेश के बांदा जेल पहुंच गए हैं। लेकिन उन पर शुरू हुई राजनीति ने अब उत्तर प्रदेश का पूरा माहौल बदल दिया और उत्तर प्रदेश में पूरा विपक्ष मुख्तार अंसारी के समर्थन में उतर आया है और योगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी मुख्तार अंसारी के खुलकर समर्थन में सामने आ गए हैं और बसपा नेता धर्मवीर सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि मुख्तार अंसारी मुसलमान है इसलिए उन्हें योगी निशाना बना रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जब मुख्तार अंसारी विधायक थे तब उनकी योगी से कुछ नाराजगी चल रही थी और योगी से उनकी झड़प भी हो गई थी और अब योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं इसलिए योगी आदित्यनाथ उन पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और अपने पुराने बदले ले रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। अब पूरा विपक्ष मुख्तार अंसारी के समर्थन में यूपी में उतर आया है और योगी से अब उनके ऊपर जो जुल्म करने की बातें हैं, जेल में डालने की बातें हैं, इनको लेकर योगी के खिलाफ है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो देश में फिर से लॉकडाउन की सुनते ही महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूरों की स्टेशनों पर भारी भीड़। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच पलायन कर रहे हैं अपने गांव को प्रवासी मजदूर। जी हां दोस्तों
आपको बता दें कि जिस तरह से भारत में एक बार फिर से कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़े और प्रत्येक दिन 1 लाख से ऊपर कोरोना के मरीज 24 घंटे में आ रहे हैं, जिसके बाद अब देश के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और कई राज्य जल्दी पूरे प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन लगाने की सोच रहे हैं। इसको लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी कोरोना पर इमरजेंसी बैठक बुलाई है। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि देश में फिर से पूर्ण लॉकडाउन लगने की सुनते ही महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूर भारी संख्या में स्टेशन पर पहुंच गए हैं और कोरोना के बीच लॉकडाउन लगने के डर से वह अपने घरों को वापस आ रहे हैं। भाई आपको बता दें कि पूरे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की इतनी भारी भीड़ दिखी जिसको लेकर प्रशासन भी हैचंग रह गया। दरअसल आपको बता दें कि देश में कई तरह की खबरें चलाई जा रही हैं कि 2-4 दिनों में फिर से भारत में पूर्ण लॉकडाउन लग सकता है और इसी के डर को देखते हुए आज महाराष्ट्र के पूरे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ दिखी और ये सभी लोग अपने कामों को छोड़कर अपने घर वापस लौटने की जिद पर हैं और अपने घर आना ही चाहते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि लॉकडाउन की सुनते ही सभी जो भी मजदूर देश में काम कर रहे हैं वह अपने घरों को भागने लगे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिना मास्क चुनाव में प्रचार करने पर मोदी अमित शाह को हाई कोर्ट का नोटिस, 5 दिन में मांगा है जवाब। मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, असम सहित 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। इसी बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिना मास्क के अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में जमकर रैलियां कर रही हैं और रैलियों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी पालन नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अब इसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी सरकार और चुनाव आयोग को आज नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल आपको बता दें कि एक आम व्यक्ति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली थी और उन्होंने कहा था कि आम व्यक्ति से मोदी सरकार जुर्माना वसूल रही है। कोई अगर मास्क नहीं लगाता है तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना डाला जा रहा है और कोई अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है तो उस पर भी 200-300 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ना तो प्रधानमंत्री मोदी मास्क लगाकर रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और ना ही अमित शाह और ना ही ममता बनर्जी और ना ही उनकी रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। हजारों की संख्या में उनकी रैलियों में लोग उमड़ रहे हैं, लेकिन आखिरकार इन नेताओं से क्यों पैसे नहीं वसूले जा रहे हैं? आखिरकार इन नेताओं पर क्यों जुर्माना नहीं लगाया जा रहा है और नेताओं पर आखिरकार नरमी क्यों? अब इस याचिका के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने आज मोदी सरकार को नोटिस जारी किया है, साथ में चुनाव आयोग को भी नोटिस भेजा है और 5 दिन के अंदर जवाब मांगा है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने पर बुरी तरह से फंसे भाजपा सांसद रवि किशन जाएंगे जेल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा सांसद रवि किशन ने किसानों के आंदोलन को लेकर किसानों पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद अब वह बुरी तरह से फंस गए हैं और अब उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। दरअसल आपको बता दें कि जज हरमिलन कौर की अदालत में किसान बलराज सिंह कटोरा वासी गांव कटोरा फिरोजपुर की ओर से आज एक्टर और भाजपा सांसद रवि किशन के खिलाफ अपनी गवाही दर्ज करवाई गई है। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए कृषि कानून को लेकर किसानों द्वारा शुरू किए गए किसान आंदोलन के चलते कुछ भाजपा नेताओं द्वारा किसानों के प्रति विवादित टिप्पणी की गई थी और इसका आरोप लगाया गया था। किसानों को खालिस्तानी बताया गया था, देशद्रोही बताया गया था। अब इसी को लेकर भाजपा सांसद पर केस दर्ज किया गया है और किसानों ने विवादित टिप्पणी करने को लेकर इन्हें अब जेल में डालने की मांग की है और किसानों ने आज कोर्ट में गवाही भी दे दी है, जिसके बाद अब भाजपा सांसद रवि किशन बुरी तरह से किसानों के चंगुल में फंस गए हैं। रवि किशन जेल भी जा सकते हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रियंका गांधी ने योगी पर लगाया उत्तर प्रदेश और बंगाल में कोरोना फैलाने का आरोप। कहा कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने पर भी रैली कर रहे हैं योगी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ पर पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में कोरोना फैलाने का आरोप लगाया है। प्रियंका गांधी ने योगी पर हमला बोलते हुए कहा है कि कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने पर भी योगी आदित्यनाथ रैली कर रहे हैं और देश में और कई प्रदेशों में कोरोना बढ़ा रहे हैं।
दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ ने एक रैली को संबोधित किया था, जिसमें भाजपा के नेता जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और योगी ने एक दिन पहले ही उनके साथ मंच को साझा किया था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के पॉजिटिव के संपर्क में आने पर भी खुद को आइसोलेट नहीं किया था और कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई और लगातार अन्य राज्य में रैली करने के लिए योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं। इसी को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि योगी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए, लेकिन उन्होंने खुद को आइसोलेट नहीं किया, अपनी रैलियों को भी कैंसिल नहीं किया और वह रैलियां कर रहे हैं और प्रदेशों में कोरोना फैला रहे हैं। भाई आपको बता दें कि प्रियंका गांधी भी एक कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आई थी उनके पति के। उसके बाद उन्होंने अपने आप को 13 दिन के लिए क्वारंटीन किया है और अब उन्होंने अपनी जितनी भी रैलियां थी वो कैंसिल भी कर दी हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है उत्तर प्रदेश से। उनकी मौतली को वापस लिया जाए।